सीटेट और यूपीटेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में लगातार कन्फ्यूजन बना रहता है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट इनवैलिड मैटर की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था कि किसी भी वर्ष या फिर किसी भी सेमेस्टर में पास किया गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट मान्य होगा। बावजूद इसके केंद्र में सीबीएसई और उत्तर प्रदेश में पीएनपी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा क्रमशः सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में सिर्फ अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षु या फिर जो पास आउट हो चुके हैं प्रशिक्षु उन्हीं को आवेदन करने की अनुमति होती है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? साथ ही इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है या फिर आपका सेमेस्टर बैक हुआ है तो उस कंडीशन में आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। परीक्षा लेने वाली संस्था उत्तर प्रदेश में पीएनपी और केंद्र में सीबीएसई के द्वारा स्पष्ट ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था वह पहले से जो शिक्षक हैं उनके लिए दिया गया था और जब तक एनसीटी के द्वारा अपने नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता और जब तक उनको निर्देशित नहीं किया जाता एनसीटी के द्वारा कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब तक इन परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आप सीटेट की पहले की परीक्षा है और यूपीटेट 2019 की परीक्षा में देख सकते हैं आवेदन के समय भी सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था जो कि अंतिम वर्ष में है या फिर अपना प्रशिक्षण खत्म कर चुके हैं और इससे बहुत पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ना तो यूपीटेट में और ना ही सीटेट में, क्योंकि जब तक एनसीटी इनको गाइड नहीं करेगी या फिर इनको ऑर्डर नहीं करेगी तब तक ये अपने नियमावली में बदलाव नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल भी देख पा रहे हैं जो कि यूपीटेट से संबंधित है और यहाँ पर आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर परीक्षा संस्था का कहना था कि कोर्ट का निर्णय सिर्फ शिक्षकों के लिए था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने नियमावली में बदलाव नहीं किया है, इसलिए अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन मान्य होंगे। अब स्पष्ट समझ लेते हैं कि किसका मान्य होगा। देखिए, अगर आप बीटीसी और डीएलएड से संबंधित हैं और यूपीटेट या फिर सीटेट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। साथ ही अगर बीएड की बात की जाए तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है तो भी आप पात्र हैं। लेकिन बीटीसी और डीएलएड की कंडीशन में आप लोग देखते होंगे कि आपका तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया रहता है, लेकिन बहुत बार केसेस में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई रहती है। तो आप तृतीय सेमेस्टर में या फिर अंतिम वर्ष में तभी माने जाते हैं जब आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी हो। तो जब तक आपके रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है तब तक आप ऑफिशियली अंतिम वर्ष के छात्र नहीं माने जाएंगे। तो भले ही आप तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले रहे हो लेकिन सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं जारी हुआ है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा ना हो जाती हो। अब बात करेंगे बैक पेपर से संबंधित। देखिए, बैक पेपर में भी दो कंडीशन बनते हैं, पहला सब्जेक्ट बैक और दूसरा सेमेस्टर बैक। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट बैक की। डीएलएड की मैं बात करूं तो दो सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है फिर भी आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं, यानी कि अगले सेमेस्टर की परीक्षा में आप सम्मिलित होने के लिए पात्र होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और आप तृतीय सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत हैं और पहले या फिर दूसरे या फिर तीसरे सेमेस्टर में आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा होगा तो भी आपका यूपीटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट पूरी तरीके से मान्य होगा, आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन आप इस सर्टिफिकेट का यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपने सभी बैक पेपर और अपना प्रशिक्षण पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका यूपीटेट और सीटेट क्लियर है और अगर कोई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो आप उस भर्ती में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक आपका प्रशिक्षण कंप्लीट ना हो गया हो। और अगर आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है, टेट सीटेट भी आप क्वालिफाई हैं, लेकिन अगर आपका कोई बैक पेपर रह गया है उस कंडीशन में भी आपका सीटेट या फिर यूपीटेट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा जब तक आप अपना बैक पेपर क्लियर नहीं कर लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है सेमेस्टर बैक वाले प्रशिक्षुओं के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेमेस्टर बैक अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में लग चुका है तो आप अगले सेमेस्टर में यानी तृतीय सेमेस्टर में जाने के लिए पात्र नहीं हैं। उस कंडीशन में
आप आवेदन करने के लिए भी पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आवेदन जिस समय आप कर रहे हैं उस समय अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर पूरा क्लियर है या फिर एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। सेमेस्टर बैक वाले प्रशिक्षु इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। वहीं अगर आपके तृतीय सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है बीटीसी और डीएलएड के कंडीशन में, तो उस समय आप पात्र होंगे इसमें आवेदन करने के लिए, क्योंकि आपका द्वितीय सेमेस्टर तक बिल्कुल आपका क्लियर है और आप इस समय अंतिम वर्ष के छात्र ही माने जाएंगे। तो अगर आपका तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं और आपका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, लेकिन आप उसको यूज तभी कर पाएंगे जब आप अपना प्रशिक्षण खत्म कर लेंगे और अपने सभी बैक पेपर को भी क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।